तो चर्चा ये वो पहले से ही विवादास्पद है, ये सबको मालूम है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी कह चुकी है। ड्राफ्ट तो आए कम से कम, बिना ड्राफ्ट के आप कैसे ये उम्मीद करते हो कि कुछ बात अपने कह पाए कोई भी व्यक्ति, चाहे संस्था हो, चाहे पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो। ये तो पता नहीं ये क्या सोच के इस प्रकार के फैसले करते हैं। बिना ड्राफ्ट के आप उम्मीद करते हो कि हम सब कुछ बोल देंगे, कमेंट करेंगे, अच्छी बात है। गडकरी जी का भी दौरा राजस्थान का हमला है, क्या कहेंगे? अच्छी बात है ना, अगर मान लो आकर देखते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि शिकायत कई जगह आ रही है। नेशनल हाईवेज का एक अपना एक कीर्तिमान भी स्थापित हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जब से उदारीकरण किया देश के अंदर 92 से, उसके बाद में ये तमाम, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूँ इसको देश के लिए। परंतु अब उसमें आजकल तो सैटेलाइट से भी हम सुनते हैं कि थोड़ा असेसमेंट करके सड़कें बन रही हैं, रोड बन रही हैं। तो जिस प्रकार से आधुनिक तकनीकी के आने के बाद में उसी रूप में डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी क्वालिटी के रोड बने और एक्सीडेंट जितने हो रहे हैं, एक्सीडेंट की नौबत नहीं आए, ये सब त्रुटियाँ नहीं रहे, ये तमाम प्रयास होने चाहिए। और अगर गडकरी जाए तो मैं समझता हूँ वही देखना है तो अच्छी बात है। सर भरतपुर में फायरिंग में एक की मौत हुई है। ये तो फायरिंग तो कई जगह हो चुकी है, राजस्थान में कहाँ नहीं हो रही है। कहीं फायरिंग हो रही है, कहीं रेप हो रहे हैं, कहीं गुंडागर्दी हो रही है, कहीं मारपीट हो रही है। ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। और भरतपुर तो इनका पूरा जिला है, पहले भी एक ज्वेलर को मार दिया था, अब फिर ये घटना हो गई, एक आदमी मर चुका है। तो सरकार की नींद कब खुलेगी, ये सोचने की बात है। क्योंकि देखिए घटना तो हर राज्य में भी होती है, पर कम से कम उसको आप गंभीरता से ले रहे। कम से कम ये सरकार इन घटनाओं को गंभीरता से नहीं ले रही है। आम लोग आक्रोश इस बात का है कि ये गुंडागिर्दी, ये हत्याएं, फायरिंग, रेप कुछ भी होता रहे और सरकार महसूस नहीं करवा पा रही पब्लिक को भी कि भाई हमने ये अमुक अमुक कदम उठाए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं। वो जो गैप हुआ है उससे लोगों को ज़्यादा गुस्सा है। सर यूसीसी को लेकर यहाँ पर जो प्रोसेस शुरू की गई, मैंने कहा ना अभी आपको, अभी कम से कम ड्राफ्ट तो है उसका, बिना ड्राफ्ट कोई क्या कहेगा। ये तो इनको खुद को सोचना चाहिए था कि आपने किस रूप में ये आह्वान कर दिया कि पब्लिक की ओपिनियन लेंगे या क्या कमेंट्स लोगों के, तो इसलिए बाइकाट किया प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, ठीक किया। सर आप दिल्ली में बड़े नेताओं से मुलाकात की, पंजाब का इशू को लेकर भी इस तरह की पंजाब का इशू भी टाइमली हाईकमान खुद देख रहा है, इसको हल कर देंगे। सब लोगों को, जो वहाँ के नेता हमारे हैं, उनको इस बात का एहसास है कि किस प्रकार से सरकार नहीं बनी हमारी पिछली बार कांग्रेस की, किस प्रकार भुगतना पड़ा उन लोगों को 5 साल, वो इस बात का एहसास हमारे नेताओं को है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हाईकमान की नज़र में ये बात आ चुकी है, शीघ्र ही जल्दी कोई हल निकलेगा और सब मिलके मैदान में उतरेंगे एकजुट होकर के। अगली सरकार कांग्रेस की बनेगी, मुझे पूरा यकीन है। आपके नेताओं को भी सर, आपने दिल्ली में अपनी बात रखी, लेकिन आपको क्या लगता है कि वास्तव में जो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि सरकार और संघ की तरफ से भी बयान आ चुका है कि जो दोषी होगा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, कब होगी तो ये कह रहे हैं कार्रवाई कब होगी? अगर ये घटना की जानकारी मिलते ही, जब इतने बड़े रूप में कभी लंबे अरसे से घटनाएं हो रही थी और जो फुटेज थे कैमरे के वो भी हटा दिए गए थे, तो पहला काम ये करना चाहिए था कि इस ट्रस्ट को भंग करते और जांच शुरू कर देते, तो ये इशू नहीं बनता। बचाने की कोशिश करी, कोई घटना ही नहीं हुई है। उसके बाद में FIR दर्ज करी गई और SIT बना दी पहले ही। उसके बाद में कुछ लोग अरेस्ट किया गया
उसके इस्तीफे लिए गए, कल परसों इस्तीफे मंजूर किए गए। तो ये जिस प्रकार से इनका पहला रिएक्शन रहा है आरएसएस का, बीजेपी का, तो बीएसपी का भी 20 दिन तक रिएक्शन नहीं आए। ट्रस्ट इनका है, राम मंदिर में चोरी हो जाए, जमीनों में घोटाला हो जाए, ट्रस्ट की बिना जानकारी सब कुछ फैसले हो जाए, और ट्रेजर कह रहा मैं तो डमी हूँ, मुझे पता ही नहीं है, ना तो मैं चेक पे साइन करता हूँ, ना मुझे पता है कि प्रोसेस क्या है बैंकों का, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। जिस ट्रस्ट का ट्रेजर ये बात कहे, कोषाध्यक्ष, तो ये सब सिस्टम किससे बनाया? बगैर ट्रेजर साइन के ही पैसा विड्रॉ भी होगा, जमा भी होगा। तो कई बातें ऐसी सामने आई जिससे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला होने के सामने आने की संभावना बनी हुई है। तो गांव गांव में जो आक्रोश फैला है, 40 साल किसे कहते हैं, 40 साल इन्होंने गांव गांव गए चंदा मांगने के लिए, चंदा दिए भी थे, 10 रुपये दिए हों, चाहे 100 दिए हों, चाहे 1000 दिए हों, वो कितना ही चंदा दे सकता है। आस्था 10 रुपये वाले की वही है जो 1 लाख देने वाले की आस्था होती है। आस्था की बात है, तो आस्था पे विश्वासघात हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये कैसे शीघ्र ही पता लगाए, कार्रवाई करे, तब जाके जनता का आक्रोश शांत होगा, वरना शांत नहीं होने वाला है, आक्रोश बढ़ने वाला है। ये मेरा बात। सर, यूपी में इलेक्शन पे भी असर होगा, आने आगामी वक्त में जब इलेक्शन होगा इसका असर अभी होगा? तो राम मंदिर के नाम पे, राम के नाम पे जीत के आए हैं, अगर राम के दरबार में अगर चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, ये चुप है, तो स्वाभाविक तौर से होना ही चाहिए। बाकी तो पब्लिक माई बाप है, देखते आगे क्या होता है।